बजट सत्र का आगाज हुआ है। शनिवार को देश का बजट पेश होना है। उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया और राहुल गांधी की टिप्पणी ने मुद्दों के बजाय सियासी हंगामे को हवा दे दी है। सत्ता पक्ष कांग्रेस पर हमलावर है और सोनिया और राहुल से मांग कर रहा है कि वो राष्ट्रपति से माफी मांगे, क्योंकि अभिभाषण में मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, ना कि राष्ट्रपति पर निजी हमला करना चाहिए था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी। शुक्रवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी और परंपरा के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करीब 59 मिनट लंबा अभिभाषण पढ़ा। आयोजन करके देश की एकता को बढ़ावा दे रहे माननीय सदस्यगण, हमारी पांडुलिपियों यहाँ हमारी धरोहर है। भाषण खत्म होने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा संसद के बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी मीडिया कर्मियों ने उनसे इस भाषण पर प्रतिक्रिया मांगी। राहुल गांधी प्रतिक्रिया देने की बजाय अपनी मां सोनिया गांधी से सवाल करने लगे। वो सवाल जवाब का सिलसिला आप भी सुनिए। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for him. कुछ शब्दों पर गौर करने वाली बात है, जिसमें पुअर लेडी, बोरिंग, टायर्ड। भारत देश के प्रथम नागरिक, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल सबसे पुरानी पार्टी के 2 पूर्व अध्यक्ष कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस दलित, आदिवासी, वाल्मीकि समाज का अपमान करती रहती है। राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। सोनिया गांधी के बयान पर राष्ट्रपति भवन ने भी जवाब दिया है और कहा है कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार है, जो राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा के खिलाफ है। वंचितों के लिए बोलना थकाऊ नहीं होता। बात इतने पर ही नहीं खत्म होती। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी तक की मांग की है। पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है। जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती। अभी तो बजट सत्र का आगाज हुआ है। कल बजट पेश होना है। उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की विवादित टिप्पणी ने मुद्दों के बजाय सियासी हंगामे को हवा दे दी है। अब देखना होगा कि बजट सत्र में सत्ता पक्ष इसका जवाब कैसे देती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बजट का असर हर वर्ग पर पड़ता है। महाकुंभ में इस वक्त साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और इस बजट से साधु संतों की क्या उम्मीदें हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे, उससे क्या उम्मीदें हैं आपको, एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते, एक संत और एक महात्मा के नाते? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद में कहना चाहूंगा। जो तीसरा बजट हमारा आ रहा है, इसमें जितने भी हमारे, जैसे हमारा रेलवे है, इसके थोड़ा किराए में कमी होनी चाहिए और जितना हमारा ट्रांसपोर्ट है इसमें भी मैं समझता हूँ इसमें भी कुछ कम करना चाहिए। और जितना हमारा टूरिज्म प्लेसेस है, जितने हमें आपने देखा मंदिर मठ है, उनके लिए कुछ ऐसा बजट होना चाहिए कि उन मठों का पुनरुद्धार किया जाए, उनका निर्माण दोबारा से किया जाए। महाकुंभ में 2025 में महिला होने के नाते हमें इस बजट के माध्यम से
आध्यात्मिक हमारी जितनी भी महिला संत हैं उनको फेलिसिटेशन देने के लिए और रिहेबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके जब आप आते हैं तो एक महिला का जो है आर्थिक रूप से सक्षम होना और सेल्फ डिपेंडेंट होना अत्यंत आवश्यक है। तो कुछ ऐसा विशेष करना चाहिए, इससे उनका भी नाम रोशन होगा और जितने भी अखाड़े में हमारी महिला संत हैं उनके लिए कुछ स्पेशल उनको स्कीम रखनी चाहिए ताकि महिला संतों को फाइनेंस के लिए दिक्कतें ना आए और वो जिस भी स्थान पर बैठी हैं तो संस्कारों के साथ साथ जो है मंदिरों का भी जो जीर्णोद्धार भी कर सके और उनको स्थापित भी कर सके। कल पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट को लेकर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद के सीएमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने स्वास्थ्य बजट के विशेष फोकस पर जोर दिया है। उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट कर लिखा है, स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बजट में मजबूत सुधार जरूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल बजट बढ़ाने से देश भर में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर लगने वाले इनपुट जीएसटी को कम करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं एक मौलिक अधिकार है और इसे मजबूत करना एक स्वस्थ मजबूत भारत की कुंजी है।